हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, लेकिन उससे पहले आप लोग के भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरफ बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपको 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, वो भी टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आज का टॉपिक रहने वाला है बजट। आपके बजट से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, इसलिए आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली घोषणा की थी। और ये सवाल आप देख सकते हैं 68 बीपीएससी प्री 2022 का पूछा हुआ सवाल है, करंट का पूछा हुआ सवाल है। उम्मीद हो सकता है कि आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पेपर 2 का ये सवाल आपको देखने को मिले। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यूनियन बजट 1992 और 93 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है कि बजट एक लेख पत्र है। आपको बताना है कि कौन सा बजट एक लेख पत्र है। ये सवाल आपका झारखंड पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है और राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का। यहाँ पे देख सकते हैं बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र माना जाता है। सरकार प्रति वर्ष अपनी आय और व्यय नीति घोषित करती है, जिसे हम बजट कहते हैं। इस डिफिनेशन को भी आप जरूर याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बजट में अगले वित्त वर्ष तक की अवधि को वित्तीय योजना होती है, जिसमें लेखा जोखा आपके देते हुए आगत वर्ष की तैयारी का ब्यौरा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा आपका भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, हो सकता है आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम में देखने को जरूर मिले। क्वेश्चन 5 कह रहा है सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा और 5। ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 6 कह रहा है सदन में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करना क्या कहा जाता है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है और झारखंड का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नीति कटौती प्रस्ताव ये मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये को कर दी जाए, सदस्य कोई वैकल्पिक नीति को पेश कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका इसका सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। केवल 2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 कह रहा है वित्त मंत्री शासन बजट प्रस्तुत करने उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह आपका पूर्वोत्तर प्रलेख निम्न आदेशन का कारण प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 कह रहा है लेखानुदान बना है। आपको बताना है जो आपका लेखानुदान है किससे बना है, आपको बताना है। इस सवाल आप देख सकते हैं लास्ट टाइम पूछा गया था यूपी पीसीएस में 2004 में। उसके बाद देख सकते हैं कैसे बीपीएससी आपका 2017 में सॉल्व कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जितने आपके क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। भले अदर स्टेट में क्वेश्चन पूछा, अदर स्टेट वाले आपके बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछते हैं। हर क्वेश्चन आपके अलग अलग स्टेट में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आपको वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लेखानुदान मांगों का विनियोग विधेयक सरकार की बजटीय कार्रवाई का एक हिस्सा माना जाता है। बजट सत्र में अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच का क्या अंतर होता है। आपको बताना है कि लेखानुमोदन और अंतरिम बजट में क्या अंतर है। ऑप्शन इसका दिया गया है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल टू आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 116 क के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित की सरकार अति एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज बजट का एक भाग के रूप में सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राजस्व विधायक जो है आपके एमपी पार्लियामेंट में कभी भी पेश नहीं किया जाता, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस रूप में भारतीय शासन का एक समक्ष रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनुदान का और अनुरोध आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 आपको सही सुमेलित करना है। ऑप्शन ए दिया और ऑप्शन बी में आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपका डी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। वोट ऑन जो लिखा है लेखानुदान बजट मांगों का पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि देश में शून्य आधारित बजट का सर्वप्रथम लागू कब किया गया था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अमेरिका द्वारा सबसे पहले शून्य बजट पेश किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना और बताना कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिकथन और आपका स्टेटमेंट दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि भारत में शून्य आधार बजट प्रकाशित किया गया था और कारण कहा गया है कि शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रदान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विचारात्मक समीक्षा की जाती है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है भारत में जेंडर बजट कब शुरू किया गया था। ये भी सवाल आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा 2005 और 6 केंद्रीय बजट में आपका जेंडर बजट शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये सवाल देख सकते हैं आपका बीपीएससी प्री 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 17 कह रहा है वित्तीय मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट में परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थ सत्यापित करने में दायित्व निम्न में किसका होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के संयुक्त रूप से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18 कह रहा है बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय शासन किसके द्वारा करती है, आपको बताना है। ये भी सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा जितना आपका लेखा जोखा होता है वो आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा मतलब सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बी होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्मॉल सेविंग आपके केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्ति में घटक नहीं है, आपको बताना है। तो काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विनिवेश आपकी प्राप्तियां, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 कह रहा है निम्न में कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर अभी हमने ये सवाल पहले भी करा था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्मॉल सेविंग। क्वेश्चन 22 कह रहा है संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण पद निम्नलिखित में कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चालू खाते में दूसरा महत्वपूर्ण मद ब्याज आदायगी होता है। उन ब्याज आदायगियों में सभी प्रकार के ऋण फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ब्याज की आदायगियों को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन 23 ब्याज भुगतान एक आइटम है, आपको बताना है कि ब्याज भुगतान कैसा एक आइटम है। और ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 2018 का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। राजस्व व्यय का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों का व्यय सबसे बड़ा मद क्या है, आपको बताना है। और देख सकते हैं सवाल कितनी बार आपके अलग अलग पेपर में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्नलिखित में किसको और किन को भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है, आपको बताना है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पूंजीगत लेखा का रचना करते हैं। ऑप्शन है विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन सी है निजी प्रेषित धन या ऑप्शन डी है पोर्टफोलियो निवेश। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका राइट आंसर होगा। आपका थर्ड ऑप्शन गलत है। तो 1, 2, 4 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27 कह रहा है किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा और इस सवाल आपका आईएएस प्री 2022 का पूछा हुआ सवाल है। हो सकता है कि आपके इकोनॉमिक्स पेपर अगर आपका पेपर मॉडरेट टू हाई जाता है, क्योंकि मॉडरेट हाई टू जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका इस बार जो आपका स्टेट हुआ था काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए और आपका सीट काफ़ी कम है। तो उम्मीद की जा रही कंपटीशन इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो आपका पेपर जो है मॉडरेट टू हाई होगा। तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है भारतीय लोकगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 आपका राइट आंसर होगा और इस सवाल आपका आईएएस प्री का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक वस्तु नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सबको पता होगा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आपका पब्लिक गुड नहीं है। आप इसका बिल आप पेमेंट करते हो तो इस पे आपका सार्वजनिक वस्तु नहीं कह सकते हो। बाकी आपका राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस, लाइट हाउस और पब्लिक पार्क्स जो आपके हैं वो सारे आपके सार्वजनिक हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तो आपका ये प्राइवेट नहीं हुआ, मतलब ये आपका प्राइवेट हुआ, पब्लिक गुड नहीं हुआ, मतलब सरकार का द्वारा नहीं दिया गया। इसका आप बिल पेमेंट करते हो तो आपका सार्वजनिक वस्तु आपका नहीं पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? इस सवाल को आप बहुत ज़्यादा विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और इस सवाल देख सकते हैं आपके बीपीएससी 2021 और 22 में जो पेपर दोबारा हुआ था उसमें ये सवाल किया गया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए और एक करंट का भी क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। 21 सितंबर 2016 को आम बजट के रेल बजट में बिलों को मंजूरी मिली थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मंजूरी कब मिली थी, आपको ये बताना हो। तो 21 सितंबर 2016 को मंजूरी मिली थी और 2017 को आपको मिला दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए टोटल आज के प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोग का बस इतना ही कर्तव्य फ़र्ज़ है कि आप लोग के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ₹101 में बर्गर और आपके पेप्सी के काफ़ी कम रेट से, आपके पॉकेट मनी से भी कम, काफ़ी कम है। सिर्फ ₹101 में आपके 30 से 40, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। मेरे प्रैक्टिस सेट से ये मेरा दावा है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।